अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 12 देख लेते हैं हमारे पास क्या है, क्योंकि क्वेश्चन 11 जो है हम प्रीवियस लेक्चर में 11 तक हमारे पास हो गया है। तो क्वेश्चन 12 देख लेते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन 12 है x/2 प्लस 3x/2 प्लस x/2 प्लस 5x/2 इज़ इक्वल टू 25 है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास इन सारी वैल्यूज़ का मैं सॉल्यूशन में इन सारी वैल्यूज़ का एलसीएम ले लूँगी। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ इन सारी वैल्यू का हमारे पास एलसीएम 2 ही आएगा और ऊपर वाली जो हमारे पास टर्म्स हैं वो सेम इसी तरह लिखी जाएंगी। x प्लस 3x प्लस x प्लस 5x इज़ इक्वल टू 25 है। चलें अब इनको मैं ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, चलें 1 में 3 ऐड करूँगी, 4x 4 में 1 ऐड करूँगी, 5 में 5 ऐड करूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा 10x डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 25। ठीक है, तो अब यहाँ मैं डिवाइडेड बाई 1 खुद से लिख लेती हूँ। अब इनकी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँगी। ठीक है, तो चलें 10 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 10x ही आएगा। यहाँ 25 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या आ गया 10x इज़ इक्वल टू 50। चलें अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। x के साथ अभी भी 10 है, तो इस 10 को किस तरह से ख़त्म करेंगे। दोनों साइड्स में 10 को डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, चलो 10 की कटिंग हो गई, 10 1 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 5। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। वेरिफिकेशन में आपने क्वेश्चन एज इट इज़ लिखना है। x/2 3x/2 प्लस x/2 प्लस 5x/2 इज़ इक्वल टू 25। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब x की वैल्यू मेरे पास 5 है, मैं पुट कर देती हूँ। हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2 प्लस 3 को ब्रैकेट में मैंने 5 को लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 5/2 एज इट इज़ प्लस 5 x की वैल्यू ब्रैकेट में मैंने 5 लिख दिया 25। चलें तो सबसे पहले यहाँ 5/2 एज इट इज़ आएगा प्लस 15/2, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आ गया 5/2 प्लस 25/2 इज़ इक्वल टू 25। चलें अब इनको मैं क्या कर लेती हूँ, ऐड कर लेती हूँ, इनका एलसीएम ले लेती हूँ। 2 आ गया। नेक्स्ट क्या है 5 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 25 इज़ इक्वल टू 25। चलें नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये जो सारी वैल्यूज़ हैं 15 में 5 ऐड करेंगे 20, 25 25 25 में ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 25। चलें अब यहाँ कटिंग हो जाएगी, ये यहाँ 25 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इट्स मीन जो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 5 था वो बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट 13 पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास 13 पार्ट क्या है, x/2 इज़ इक्वल टू 7/2। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसकी भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, x/2 इज़ इक्वल टू 7/2। चलें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x से, या x को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, यहाँ हमारे पास 2x आ जाएगा इज़ इक्वल टू 14। अब x के साथ 2 एक्स्ट्रा है तो इसको हम किस तरह से ख़त्म कर लेंगे, दोनों साइड हम डिवाइड कर लेंगे 2 से। यहाँ कटिंग हो जाएगी, x इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, x इज़ इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वेरिफिकेशन देख लेते हैं। हमारे पास क्या होगा, x/2 इज़ इक्वल टू 7/2 है। ठीक है, x हमारे पास क्या था 7 था, 7/2 मैं एज इट इज़ लिख लूँगी इज़ इक्वल टू 7/2। देखिए दोनों साइड्स इक्वल आ गए हैं। इट्स मीन जो हमारे पास आंसर आया था x इज़ इक्वल टू 7 वो बिल्कुल ठीक था। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 14 पार्ट है। 2m माइनस 5 इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस 5/2। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 2m इसी तरह लिखूँगी। अब देखें ये जो 5 है एक जैसी टर्म को मैं इस तरफ ले जाऊँगी। ठीक है, 1/2 एज इट इज़ आएगा प्लस 5/2।
-5 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं खुद अब 5 है तो यहाँ 1 खुद से मैं ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। 2m इसी तरह रहेगा। नेक्स्ट यहाँ इनका एलसीएम ले लेती हूँ मैं, 2 ही एलसीएम आएगा यहाँ 1 + 5, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 5 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो चलें 2m इसी तरह आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो 5 था वो जब हमें इस तरफ लेके आऊँगी तो इसमें यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन यूज़ होगा। चलें 1 में मैं 5 ऐड कर लेती हूँ, 6 में 10 ऐड करूँगी तो यहाँ 16 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। और यहाँ पे इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2m = 8। अब देखिए m के साथ अभी भी 2 बाकी है, ठीक है। m के साथ अभी भी 2 है, तो इसको मैं किस तरह से ख़त्म करूँगी, 2m डिवाइडेड बाय 2 दोनों साइड कर दूँगी, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कट गया, तो यहाँ m की क्या हमारे पास वैल्यू आएगी, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, m = 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसकी वेरिफिकेशन किस तरह से होगी। चलें क्वेश्चन मैं बिल्कुल एज इट इज़ लिखूँगी, 2m - 5 = 1/2 + 5/2। वेरिफिकेशन में आपने इन वैल्यूज़ को इधर उधर नहीं करना, बिल्कुल इसी तरह लिख के उनको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। चले m की वैल्यू हमारे पास 4 थी, 2 है, m की वैल्यू मैंने 4 ऐड कर दी, -5 = यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेती हूँ उनका, ठीक है। ये 2 है, 1 + 5। चलिए नेक्स्ट स्टेप में 2 4 ज़ार 8 -5 = यहाँ 6/2 आ गया। चले 8 में से 5 माइनस करूँगी, यहाँ 3 आ जाएगा। और यहाँ इसकी कटिंग कर लेती हूँ, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, x = 3, ठीक है। तो ये था आपका 14 पार्ट। चलें नेक्स्ट 15 पार्ट देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, a/2 + a/2 = 3a + 14। चलें सबसे पहले यहाँ मैं क्या करती हूँ, इस तरफ इन दोनों टर्म का पहले मैं एलसीएम ले लेती हूँ, ठीक है। 2 है, यहाँ पे a + a आ जाएगा = नेक्स्ट 3a + 14 एज इट इज़। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a डिवाइडेड बाय 2 = 3a + 14, ठीक है। यहाँ 2 से कटिंग हो जाएगी इनकी, तो यहाँ a क्या रह गया, a = 3a + 14, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं ऐसा करती हूँ, a एज इट इज़ इस 3a को इस तरफ ले आती हूँ, -3a = 14, ठीक है। चलें यहाँ जिसके साथ कुछ नहीं होता हमेशा 1 होता है, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2a, ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू का साइन आएगा, -2a = 14। चलें अब a के साथ देखें, -2 है तो -2 से इसको आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी -2 आ जाएगा, यहाँ भी -2 आ जाएगा। कटिंग हो गई, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -7, ठीक है। तो अब इसकी वेरिफिकेशन देख लेते हैं किस तरह से होगी। वेरिफिकेशन में भी क्वेश्चन बिल्कुल आपने सेम इसी तरह लिखना है। क्या है क्वेश्चन, a/2 + a/2 = 3a + 14। चलें a की हमारे पास क्या वैल्यू है, -7/2, प्लस है यहाँ पे भी, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, -7/2 = 3। a की क्या वैल्यू थी, -7 + 14। चलें यहाँ -7/2 हो जाएगा = 3 7 ज़ार क्या होता है हमारे पास, 21 + 14। चलें इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, -2 एज इट इज़, -7 = अब यहाँ देख लेते हैं कि इसको क्या करना है। चलें यहाँ इनको सॉल्व कर लेते हैं, -21 पहले तो साइन माइनस का आएगा, 21 में से 14 माइनस करें तो 7 आ जाएगा। यहाँ देखिए 7 और 7 14, -14 डिवाइडेड बाय 2, मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, = -7। चलिए अब यहाँ इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 7 ज़ार 14, -7 = -7, ठीक है। तो हमारे पास जो a की वैल्यू -7 थी वो बिल्कुल ठीक थी। चलें नेक्स्ट हमारे पास 16 पार्ट है। 16 पार्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। 6a - 4 डिवाइडेड बाय 2a + 2 = -2 है, ठीक है।
तो चलें इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। 2a प्लस 2 इज़ इक्वल टू, यहाँ -2 के साथ मैं 1 ड्रॉ कर लूँगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, ठीक है। यहाँ 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा 6a - 4 इज़ इक्वल टू, अब -2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, -2 बाई लिखेंगे, अंदर वाली चीज़ ब्रैकेट में, ठीक है। चलें 6a - 4 इज़ इक्वल टू माइनस आएगा यहाँ, 2 2 ज़ार 4a प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ क्या हो गया 6a, सॉरी यहाँ पे ना 2 में आपके पास प्लस था, यहाँ माइनस नहीं था, ठीक है, यहाँ प्लस था। 2 2 ज़ार 4 है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास +4 आ जाएगा। वो गलती से बाय मिस्टेकली मैंने यहाँ माइनस लिख लिया था, यहाँ +2 आता है, यहाँ पे भी +2। अब जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4a आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। अब 6a है तो ये इस तरफ जब शिफ्ट होगा तो ये -4a हो जाएगा, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या है +4 है, जब ये 4 इस तरफ शिफ्ट होगा तो हमारे पास +4 बन जाएगा, ठीक है। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2a इज़ इक्वल टू 8 आ गया हमारे पास। तो चलें अब इसका साथ डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। 2 2 से कटिंग हो गई, यहाँ 2 4, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। तो हाँ, अब इसकी वेरिफिकेशन देख लेते हैं हमारे पास किस तरह से होगी। वेरिफिकेशन में क्वेश्चन आपने सेम इसी तरह लिखना है, 6a - 4 डिवाइडेड बाई 2a + 2 इज़ इक्वल टू, यहाँ +2 है, ठीक है। 6 है, a की वैल्यू 4 है, -4, यहाँ पे 2, a की 4 + 2 इज़ इक्वल टू 2। चलें 6 4 ज़ार 24 -4, 4 2 ज़ार 8 +2। चलें 24 में से 4 माइनस करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू 2। 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, तो यहाँ हमारे पास 2 इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। इट्स मीन जो हमारे पास a इज़ इक्वल टू 4 आया था वो बिल्कुल ठीक था। चलें नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 17। अब इन क्वेश्चन में पॉइंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। 0.9x - 3 इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, x के साथ ये जो चीज़ है इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। 0.9x इज़ इक्वल टू 6 + 3 हो जाएगा। चलें 0.9x इज़ इक्वल टू 6 में 3 ऐड करेंगे 9। चलें अब ये देख लें, x के साथ ये चीज़ एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है उसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, इज़ इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 0.9, ठीक है। ये कटिंग हो जाएगी तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 9 डिवाइडेड बाई 0.9, ठीक है। अब पॉइंट को हम किस तरह से ख़त्म करते हैं, पॉइंट को हटाने के लिए मैं यहाँ क्रॉस पॉइंट की जगह 1 लगता है, आगे जितने डिजिट होते हैं उतने 0, ठीक है। यहाँ पे 10 आ जाएगा, इट्स मीन जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 10 9 ज़ार 90 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो यहाँ कटिंग हो जाएगी, 9 1 ज़ार 9, 9 10 ज़ार, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब इसकी वेरिफिकेशन देख लेते हैं। हमारे पास वेरिफिकेशन किस तरह होगी। वेरिफिकेशन के लिए सिंपल आपने इसी तरह से क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है उसमें आपने उसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। 0.9 है, x - 3 इज़ इक्वल टू 6 है। चलें 0.9 में मैं वैल्यू ऐड कर देती हूँ 10। चलें -3 इज़ इक्वल टू 6। चलें 0.9 में जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई देख लें किस तरह से होगा। 0.9 लिख के 10 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 0 0 आ जाएगा, यहाँ 1 9 ज़ार 9, 1 0 ज़ार 0। चलें 0 9 0 आया, 1 डिजिट के बाद आपके पास यहाँ 0 है, तो यहाँ पे क्या आपका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। 9 - 3 इज़ इक्वल टू 6। 9 में से आप जब 3 आप माइनस करेंगे तो यहाँ 6 इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। आपकी ये दोनों बोथ साइड्स इक्वल आ गई हैं, इट्स मीन जो आपका x इज़ इक्वल टू 10 था वो बिल्कुल ठीक था। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास 18 पार्ट है। 0.1x + 2.5 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलें सबसे पहले 0.1x इसी तरफ रहेगा, इसको मैं उठा के दूसरी साइड ले जाती हूँ, ठीक है। 3 ये 2.5 जब इस तरफ आएगा तो -2.5 हो जाएगा।
चलें 0.1 x एज इट इज़ रहेगा। अब 3 में से 2.5 माइनस कर लेते हैं, यहीं पे मैं माइनस कर लेती हूँ 3.0 और 2.5, ठीक है। यहाँ बोरो ले लूँगी, यहाँ 5, तो क्या आ गया यहाँ पे 0.5, ठीक है। अब देखें x के साथ अभी भी 0.1 है, तो इसको ख़त्म किस तरह से करेंगे, दोनों साइड में 0.1 से इसको डिवाइड कर दूँगी। 0.5 यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 0.1, ये। अब x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0.5। अब इसका पॉइंट हम जब ख़त्म करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0.5 को मैं ऐसे 10 से डिवाइड करूँगी तो ये आपके पास ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास क्या है 0.1 है, इसको अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम इस वैल्यू को किस तरह से लिखेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 10। जब ये चीज़ ऊपर जाएगी तो ये 10 ऊपर चला जाएगा और नेक्स्ट 1 नीचे, ठीक है। अब यहाँ 10 की 10 से कटिंग हो जाएगी तो x हमारे पास क्या आ गया 5, ठीक है। तो चलें अब इसकी वेरिफिकेशन देख लेते हैं किस तरह से होगी। 0.x प्लस 2.5 इज़ इक्वल टू 3 है। चलें x की जगह हम क्या पुट करेंगे 0.5। चलें x की जगह मैं पुट कर लेती हूँ, हमारे पास क्या था 5 प्लस 2.5 इज़ इक्वल टू 3 है। चलें अब ये देखें 0.1 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। 0.1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगी 5 1 ज़र 5.0, ठीक है। अब यहाँ 0.5 लिख लें प्लस 2.5, ठीक है। अब जब ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास ऐड होंगी, ऐड करके मैं दिखा देती हूँ, 0.5 और 2.3 जब ऐड होंगी, 2.5 है सॉरी, 5 और 5 10, यहाँ तो आ जाएगा 3.0। इट्स मीन आपके पास आंसर क्या आ गया 3, ठीक है। ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हैं, तो हमारे पास जो x इज़ इक्वल टू 5 था वो बिल्कुल ठीक आंसर था। चलिए नेक्स्ट 14 पार्ट है हमारे पास, 14 नहीं 19 पार्ट है। 19 पार्ट है 1.5x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 1.5x इसी तरफ रहेगा, 4 को मैं इक्वल के दूसरी साइड ले जाऊंगी तो ये -4 हो जाएगा। चले 1.5x इज़ इक्वल टू यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3। चलें नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी भी x के साथ जो है हमारे पास 1.5 है, तो इसको मैं दोनों साइड डिवाइड कर लूँगी, ठीक है। यहाँ भी 1.5 आ जाएगा, यहाँ 3 डिवाइडेड बाय 1.5। अब ये कटिंग हो जाएगी तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1.5। तो इसका जब मैं पॉइंट ख़त्म करूँगी तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ठीक है। पॉइंट मल्टीप्लाई ऊपर कर लेती हूँ, ठीक है, पॉइंट की जगह 1 और 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 10 3 ज़र 30 डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही, x इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब इसकी वेरिफिकेशन देख लेते हैं। वेरिफिकेशन में भी सेम इसी तरह आपने क्वेश्चन लिखना है 1.5x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। 1.5 एज इट इज़ है, x की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई है, 2 लिख देंगे प्लस 4 इज़ इक्वल टू 7। चलें अब 1.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 1.5 को 2 से 2 5 ज़ार 10 0, 2 1 ज़ार 2 एंड 1 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। 3 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 7, यहाँ 3 में 4 ऐड करेंगे 7 इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। तो जो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 2 आया था बिल्कुल ठीक था। चलिए नेक्स्ट इसका 20 पार्ट है हमारे पास, 0.25x प्लस 1.5 इज़ इक्वल टू 7.5, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट लेते हैं इसका। 0.25x ऐसे ही रहेगा। अब 7.5 इक्वल के इस तरफ है और 1.5 को मैं शिफ्ट कर लूँगी तो ये माइनस हो जाएगा, -1.5। चले 0.25x इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मैं माइनस कर लूँगी, 7.5 सॉरी यहाँ माइनस कर लेती हूँ, 7.5 और 1.5 यहाँ 0 आ जाएगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, तो यहाँ हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 6, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट देख लेते हैं, x के साथ अभी भी हमारे पास 0.25 है, ठीक है।
तो इसको मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूँगी। यहाँ हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 0.25, ये इसकी कटिंग हो जाएगी। तो x की क्या वैल्यू आ रही है 6 डिवाइडेड बाय 0.25। अब यहाँ इस पॉइंट को मैं ख़त्म करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये कैसे ख़त्म होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर कर दूँगी, ठीक है। पॉइंट की जगह 1, आगे जितने डिजिट होते हैं उतने 0, ठीक है, लगा दिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ x इज़ इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। कटिंग यहाँ 5 से, 5 5 ज़ा 25, यहाँ देख लेते हैं क्या आएगा। 5 1 ज़ा 5, ठीक है, एक आगे चला गया 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, ठीक है। उसके बाद दोबारा 5 से कटिंग हो रही है, 5 1 ज़ा 5, यहाँ हमारे पास 5 2 ज़ा 10 आ गया एंड, ठीक है। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ रही है, x इज़ इक्वल टू 24, ठीक है। अब इसकी वेरिफिकेशन देख लेते हैं हमारे पास क्या होगी। वेरिफिकेशन में हमारे पास 0 पॉइंट, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, 0.25x है प्लस 1.5 इज़ इक्वल टू 7.5। चलें x की जगह मैं पुट कर लेती हूँ 24 को, प्लस 1.5 इज़ इक्वल टू 7.5। अब 0.5 और 24 को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ मैं, यहाँ भी साइड पे कर लेती हूँ इधर। चलें 0.25 को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ मैं 24 से। चलें 4 5 ज़ा 20, 2 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और 10, यहाँ 10 आ जाएगा। चलें क्रॉस 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5 एंड 2 0 ज़ा 0, ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 0 5 में 1 ऐड करूँगी 6, ठीक है, इस 0 को आप छोड़ दें। चलें अब ये देखें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 6, ठीक है। 6 प्लस 1.5 इज़ इक्वल टू 7.5। चलें 6 में जब 1.5 ऐड करूँगी तो हमारे पास 7 क्या आंसर क्या आ जाएगा 7.5, ठीक है। तो इट्स मीन हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, x इज़ इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 24। चलें नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास 21 है, ठीक है। 3x माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 0.9 माइनस 1.5x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। हम क्या करेंगे 3x माइनस 1.5, इसी तरह क्वेश्चन में लिख लेती हूँ 0.9 माइनस 1.5x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मैं यहाँ 1 लिख लेती हूँ, ठीक है। तो चलें इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी 3x माइनस 1.5 इज़ इक्वल टू, अब इसको जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो सारी चीज़ हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इस आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या है 3x इज़ इक्वल टू, इसको मैं इस तरफ शिफ्ट कर लेती हूँ, प्लस 1.5 हो जाएगा। चलें अभी भी x के साथ हमारे पास क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है, तो क्या करूँगी डिवाइडेड बाय 3 कर दूँगी, 1.5 डिवाइडेड बाय 3, ये कटिंग हो गई। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.5 डिवाइडेड बाय 3। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब देख लेते हैं। अभी हमारे पास क्या है 1.5 है, ठीक है। इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 1 एंड 0 से इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 15 बाय 30। अब इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ, 15 1 ज़ार एंड 15 2 ज़ार, क्या आ गया हमारे पास 1/2। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ रही है 0.5, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 0.5। अब देख लेते हैं ज़रा कि वेरिफिकेशन इसकी किस तरह से होगी। चलें क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लेती हूँ मैं, 3x माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 0.9 माइनस 1.5 x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ 3 है, x की वैल्यू क्या है 0.5 माइनस 1.5, सॉरी यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगी, डिवाइडेड बाय 0.9 माइनस 1.5, x की वैल्यू क्या है 0.5
इज इक्वल टू 0। चलें, अब 3 को जब 0.5 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास क्या आंसर होगा। चलें, 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 3 ज़ार 15, ठीक है, ये इसी तरह 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1.5, यहाँ क्या आ गया 1.5 माइनस 1.5। नीचे वाली चीज़ को मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 1.5 0.5 इज़ इक्वल टू 0। अब ये चीज़ जब हमारे पास माइनस हो के 0 आ रही है तो इट्स मीन हमारे पास सारी जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। चलें, 0 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों टर्म हमारे पास 0 हो गई हैं तो इट्स मीन जो हमारे पास x की वैल्यू थी x इज़ इक्वल टू 0.5 वो बिल्कुल ठीक थी। आई होप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।